कैसे और कब होगा कलयुग का अंत? भविष्यवाणियों में कलयुग के बारे में क्या बताया गया है? कौन करेगा कलयुग का विनाश? क्या सच में आएगा कल के अवतार? कौन है वो दूसरा अवतार जो कल्कि की तरह ही कलयुग के अंत में आएगा और इस्लाम को खत्म करेगा? आखिर क्यों होने वाला है पृथ्वी के सभी जीवों का अंत? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि समय चाहे कोई सा भी हो, लेकिन इंसान ने हमेशा से पाप किए हैं और ये पाप करते करते वो ये तक भूल जाता है कि उसको पृथ्वी पर पाप करने के लिए नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए भेजा गया है। अब क्योंकि मनुष्य ये भूल जाता है कि उसे पाप करने के बजाय पुण्य कमाना है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। और इस बात को सभी ग्रंथों में दिखाया गया है कि जब जब धरती पर किसी भी युग में पाप की बढ़ोतरी हुई है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर पापियों का अंत करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने हमेशा पाप का अंत किया ही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपने भी अपनी पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में झांक कर देखा होगा, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि अब तक विष्णु जी ने कई अवतार लेकर धरती से पाप का विनाश किया है। फिर चाहे वो वामन अवतार हो या नरसिंह अवतार, विष्णु जी ने हमेशा से धरती से पाप का विनाश किया है। वैसे मित्रों, जिस तरह से भगवान विष्णु जी ने हर समय पृथ्वी को पाप और पापी लोगों से बचाने के लिए अलग अलग तरह के रूप धारण किए हैं, तो आज के समय में जो मनुष्य इतने पाप कर रहा है, आपको यह क्या लगता है कि इनका अंत करने कोई नहीं आएगा क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस समय जो लोग पाप कर रहे हैं उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज के समय को ग्रंथों के हिसाब से कलयुग कहा गया है। वहीं ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य जाति ने जितने पाप किसी और काल में नहीं किए थे, उससे कई गुना ज्यादा पाप ये मनुष्य कलयुग में कर रहा है। ऐसे में लाजमी है कि इन पापियों का अंत करने भगवान विष्णु जी की किसी न किसी रूप में अवतरित होने की घटना होगी और इस बात का संकेत देता है कल की अवतार। जी हाँ दोस्तों, कल की अवतार जिसके बारे में सुनकर आज हर कोई सन्न रह जाता है और इसे किसी मनुष्य ने अपने ख्यालों में नहीं बल्कि इस अवतार का जिक्र हिंदू धर्म के कई साल पुराने ग्रंथों में किया गया है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कल की अवतार है कौन और ये कलयुग का अंत कैसे करेंगे भला? इनके आने की वजह क्या होगी और क्या कलयुग के साथ इस्लाम का भी अंत हो जाएगा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आगे हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस कल के अवतार के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो अवतार कोई अनजान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो अवतार होगा हमारे भगवान विष्णु जी का। जी हाँ, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि भगवान विष्णु जी ने हर बार बुराई का अंत करने के लिए कोई नया रूप धारण किया है, उसी तरह भगवान विष्णु जी कलयुग का अंत करने के लिए हम लोगों के सामने एक नए रूप में प्रकट होंगे और वो रूप होगा कल के अवतार। अब अगर हम बात करें कि भगवान विष्णु का कल के अवतार दिखने में कैसा होगा, तो इस बारे में वैसे तो ग्रंथ में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन हम आपको कुछ अहम बातें बता देते हैं। जैसे इनके पास एक सफेद रंग का घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त बताया गया है। कल के अवतार के हाथों में 2 तलवारें होंगी जिनकी सहायता से वह दुनिया से बुराई का अंत करेंगे। कहा जाता है कि कल के अवतार का जन्म भारत के ही किसी एक गांव में होगा और इस जन्म में उनकी मां का नाम सुमति होगा। वहीं इस अवतार में उनके 3 बड़े भाई होंगे जिनका नाम सुमन, प्राज्ञ और कवि होगा। कल के अवतार कलयुग के बिल्कुल अंत में जन्म लेंगे, जहां वो आखिरी समय पर कलयुग का अंत करेंगे और साथ ही पृथ्वी से पाप को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और फिर एक नए धार्मिक युग की शुरुआत करेंगे। वैसे दोस्तों, ये तो रही हमारे हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों की बातें, यानी जिनको हिंदू धर्म ग्रंथ में दर्शाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ में कल के अवतार के बारे में बात की गई है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी एक ऐसे अवतार की बात की गई है जो कलयुग का अंत करेगा। अगर हम मुस्लिम्स के हिसाब से कहें तो उनका वो अवतार इस्लाम का अंत करेगा। पर आखिर कौन सा है ये अवतार? क्या करेगा ये अवतार इस्लाम को खत्म
और क्या समानताएं हैं कल की अवतार और इस अवतार में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामिक धर्म में जिस अवतार की बात की जाती है या जो इस्लाम का अंत करेगा, उस अवतार का नाम होगा महदी, जो कि इस्लाम धर्म का अंत करेगा। बात करें कल के अवतार और महदी के बीच बताई गई समानताओं के बारे में, तो उनमें सबसे पहली समानता तो यह है कि इन दोनों का पृथ्वी पर आगमन एक ही समय में होगा, जब मनुष्य अपने पाप के घड़े को पूरी तरह से भर चुका होगा, जब दुनिया में अच्छाई खत्म होने लगेगी और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में। इसके अलावा भी कई समानताएं हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। कल के अवतार का जन्म भारत के किसी गांव में होगा। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि मेहंदी पूर्व दिशा से प्रकट होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अरब के हिसाब से हमारा भारत पूर्व में स्थित है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं जन्म लेंगे। जिस तरह से हिंदू धर्म के अनुसार कल के अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, ठीक उसी तरह इस्लाम में कहा जाता है कि महदी भी एक सफेद घोड़े की सवारी करके आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्यवाणी में कल्कि के साथ साथ ये भी बताया गया है कि महदी के हाथों में भी 2 तलवारें होंगी, जिनके सहायता से वो पाप को नष्ट करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप सभी के मन में एक चीज़ ज़रूर दौड़ रही होगी कि आखिर कलयुग के अंत का दौर कैसा होगा, मतलब उस समय ये दुनिया किस तरह से दिखाई देगी। तो इसके इस सवाल का जवाब हम दे ही देते हैं। बता दें कि जब पृथ्वी से कलयुग का अंत होने वाला होगा, तब पृथ्वी पर सभी चीजें अलग थलग होने लगेंगी। जैसे आज जहां बर्फ पड़ती है, कलयुग के अंत में वहां सूखा होगा। आज जहां रेत है वहां खेत खलियान होंगे, और आज जहां पानी है उस समय वहां सूखा ही सूखा होगा। और ये सभी सेम चीजें इस्लामिक पैगंबरों द्वारा कही गई हैं, यानी इस्लाम का जब अंत होगा तब सभी चीजें अलग थलग होने लगेंगी। वहीं आपका ये जानकर हैरानी होगी कि कल तक जिस सऊदी अरब में रेत की ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती थी, आज वहीं घास के मैदान उग रहे हैं। और आपने एक बात देखी होगी कि एक समय था जब अरब देशों में बारिश जैसी स्थिति नहीं हुआ करती थी, वहीं बीते कुछ समय में यहाँ पर काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें हम भारत की, तो कल तक जिस भारत में पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, आज वहाँ कई जगहों पर सूखे जैसी परिस्थितियाँ आन पड़ी हैं। लोग पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। साथ ही भारत में नई नई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, वो अलग। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का अंत अब दूर नहीं है, लेकिन वहीं ग्रंथों की माने तो अभी कलयुग के अंत में लाखों सालों का समय बाकी है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।